Very good morning, modern stars. How are you all? I hope you all are fine and enjoying your studies at homes. Students, take out your value education books. I am Diksha Singh here with your new chapter of value education, that is the mother bird and her young ones. ठीक है, आज हम इस चैप्टर को रीड करेंगे और इसकी एक्सरसाइज को फिल आउट करेंगे। आइए जानते हैं इस चैप्टर में है क्या, इसकी स्टोरी को। आप सभी बच्चा आप सभी बच्चे इस चैप्टर को घर पे रीड करेंगे। यहाँ पे मैं आपको इसकी स्टोरी बताने जा रही हूँ। एक मदर बर्ड थी, यानी कि एक बर्ड थी जिसने अपना जो नेस्ट है, घोंसला है, उसे वीट के खेत में लगाया हुआ था, गेहूं के खेत में लगा रखा था। और वहीं पे उसने अपने 3 अंडे दिए हुए थे, जो अंडे बाद में बड़े होके यंग बर्ड्स में कन्वर्ट हो गए थे। और वो अपनी मदर के ऊपर, ठीक है, और जो है वो अपनी मदर से ये सारी चीज़ें सीख चुके थे कि उनको फूड, शेल्टर और प्रोटेक्शन कैसे चाहिए। रोज की तरह उनकी माँ खाना लेने के लिए उनके लिए उड़ने जा रही थी, और उन सब से उन्होंने ये कहा था कि बेटा, तुम लोग बहुत ही ध्यान से यहाँ पर रहना और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए अपने आप जो है वो अपना ख्याल रखना, और कोई भी नॉइज़ यानी कि कोई भी आवाज़ मत करना जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊँ। तभी क्या हुआ, ये बात सुन करके सारे बच्चों ने अपनी मम्मी का कहना माना, और तभी वहाँ उस खेत का किसान, यानी कि उस खेत का जो फार्मर ओनर था, वो वहाँ आता है अपने बेटे के साथ में और कहता है कि हम लोग कुछ दिन बाद जो है इस खेत की फसल को काट लेंगे। 2 से 3 दिन बाद हम इस खेत की फसल को काटेंगे। चलो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बुला लेते हैं। तो ये बात सुन करके चिड़िया के बच्चे बहुत ही ज़्यादा डर गए, और उनको लगा कि अभी तो हमें उड़ना भी नहीं आता, तो हम यहाँ से कैसे जाएंगे। और फिर मदर बर्ड जब रिटर्न आई, तो सारी बात को, जैसा कि किसान के बेटे और किसान में हुई थी, वैसे मदर बर्ड को उन्होंने बताई। मदर बर्ड ने ये सुन करके बोला कि कोई बात नहीं बेटा, वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का वेट करने जा रहे हैं, इसलिए ये टाइम जल्दी नहीं आएगा। जब तक वो इस फसल को काटने आएंगे, तब तक हम यहाँ से उड़ चुके होंगे। और फिर अगले दिन मदर बर्ड जो है खाना लेने के लिए चली गई। धीरे धीरे वो बर्ड्स जो हैं कुछ दूर तक उड़ना सीख गई थी। ठीक है, उन्होंने धीरे धीरे शॉर्ट डिस्टेंस पे फ्लाई करना सीख लिया था। और उसके कई दिन के बाद में, मीन्स 2-4 दिन के बाद में, फिर से वो किसान यहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि फसल एकदम तैयार हो चुकी है। और फिर किसान ने अपने बेटे से कहा कि चलो कल हम इस फसल को काटना शुरू करेंगे। अगर हम अपने दोस्तों और परिवार वालों का इंतज़ार करेंगे तो ये फसल बेकार हो जाएगी, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फिर ये बात उन्होंने अगले दिन जो है अपनी मदर बर्ड से बताई, और मदर बर्ड ने कहा कि ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं किसी और पेड़ पर रहने के लिए। वो वहाँ से उस घोंसले को छोड़ के चले गए दूसरी जगह पे रहने के लिए, और तब तक चिड़िया के बच्चे जो थे उन्हें भी उड़ना आ चुका था। तो इस कहानी से हमें क्या मोरल मिलता है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए। ठीक है, दूसरों पे डिपेंड रहने पे वो काम जो है वो लेट होता जाता है, इसीलिए हमें अपने काम को खुद करना चाहिए। आज का जो वर्क है बेटा, आइए अब हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप आज की डेट डालेंगे, और उसके बाद चैप्टर का नंबर एंड नेम लिखने के बाद में मोरल ऑफ द स्टोरी को अपनी कॉपी में डेकोरेट करके राइट करेंगे। एंड फिर आप वर्ड्स और वैल्यूज़ को राइट करेंगे। ठीक है, वर्ड मीनिंग्स को राइट करेंगे और एक्सरसाइज को बुक में फिल करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज है आपकी फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो इसमें आपको गिवन है दे व्हेन दे वर न्यूली बॉर्न द यंग बर्ड्स वर। कैसी होती हैं जब वो न्यूली बॉर्न होती हैं, तो कैसी होती हैं? कंप्लीटली डिपेंड होती हैं अपनी मदर पे। द यंग बर्ड्स ओबे दियर मदर। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, अपनी मम्मी का ओबे करते हुए, अपनी मम्मी का बात को ध्यान में रखते हुए, फार्मर और उसके सन में जो भी बात हुई थी उसको सारी इन्फॉर्मेशन अपनी मम्मी को दी थी। फार्मर्स फाइनली रीप्ड द wheat only when he decided to
कब उन्होंने को जो है काटा, फाइनली उन्होंने कब काटा, टू डू इट्स ओन हिज, ठीक है, उन्होंने कब काटा था उसको, तो इसका आंसर बेटा ए वाला है, जब उन्होंने खुद के लिए सोच लिया था। और फिर यहाँ आपके पास है टिक द करेक्ट ऑप्शंस, आपको इसको टिक आउट करना है जो आपके लिए एक्टिविटीज़ करेक्ट हैं। रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग, येस ऑफ कोर्स वी हैव टू रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग। कहीं पर भी गिरा दिखे तो उसको हमें उठा देना चाहिए, है ना। हमें नेशनल फ्लैग को कभी भी गंदा नहीं करना चाहिए, ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए, तो हमें अपने नेशनल फ्लैग की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। थ्रो गार्बेज ऑन रोड, नो दिस इज़ वेरी बैड हैबिट, हमें गार्बेज कभी भी रोड पे नहीं फेंकना चाहिए। टेक केयर ऑफ़ योर टॉयज़, हाँ हमें अपने टॉयज़ को खेलने के बाद में अच्छे से रख देना चाहिए। सिट वाइल अ नेशनल एंथम इज़ बीइंग प्लेड, क्या नेशनल एंथम के टाइम पे बैठे रहना चाहिए? नो। अगर नेशनल एंथम हो रहा है और आपके कानों में उसकी आवाज़ जा रही है तो आपको खड़े हो जाना चाहिए। डूइंग आवर वर्क ऑन टाइम, हमें अपना काम टाइम पे करना चाहिए। लुक एट आवर ग्रैंड पेरेंट्स, येस ऑफ कोर्स वी हैव टू लुक आवर ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। सो आपको आज का वर्क क्या क्या है, वैल्यू ऑफ द स्टोरी और वर्ड मीनिंग आपको अपनी कॉपी में लिखनी है, और अदर एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में करना है। आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, आप इसको रीड करिएगा, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।